मैं आपको खसरा यानी कि चेचक के बारे में बताऊंगी। इस बदलते मौसम में बहुत मौसम बदल रहा है, ठंडा गर्म हो रहा है। इसमें जो है चेचक का प्रकोप बहुत ही फैला हुआ है इस समय, इसलिए मैं चेचक के बारे में, खसरे के बारे में आपको बताऊंगी। प्रयागराज से अनीता दास का आप सभी नमस्ते। आज मैं आपको ये धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी लोगों को, महिलाओं को एवं पुरुषों को, कि मेरे 50 सब्सक्राइबर हो गए हैं और ये सब आप लोगों की मेहरबानी से हो गए हैं, क्योंकि आपने हमें इतना प्यार दिया है जिसकी वजह से हम इतने आगे आए हैं। और आगे भी मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सभी हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, जिसे मैं बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए बनाती हूँ और बहुत ही काम की चीज़ें आपको बताती हूँ और उसे फॉलो करिए। तो आज मैं आपको चेचक के बारे में बताऊंगी। ये एक संक्रामक बीमारी होती है जो वेरेसेला नामक वायरस से फैलती है। ये जो है खांसने और छींकने से ये बीमारी जो होती है फैलती है। ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है। ये 2 साल से छोटे बच्चों में पाई जाती है, जिससे बच्चे जो होते हैं उनमें ये लक्षण आ जाते हैं कि जैसे उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, रोने लगते हैं, दूध नहीं पीते हैं और क्या नाम से उन्हें बदन उनका गरम गरम सा लगता है। तो ऐसे में जो रहता है बच्चों को, जो रहता है वायरस जो होता है उनके अंदर जो है वायरस चला जाता है और इसका वायरस का असर जो होता है, लक्षण जो होते हैं बच्चे में 1 हफ्ते के बाद उभर के आते हैं और हम तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। इसीलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को सबको खसरा और चेचक का टीका लगवाएं, जो सरकारी अस्पताल में फ्री लगता है। मैं ये और बताना चाहती हूँ कि जब भी बच्चों के बदन में जो है दाने दाने से निकल आते हैं, पहले चेहरे पे थोड़े से आते हैं, फिर पीठ पे निकलते हैं, फिर सीने में आते हैं और पेट में आ जाते हैं, जिससे बच्चे लोग जो रहते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। ये बच्चों के साथ साथ आजकल युवाओं में भी होने लगा है, क्योंकि युवा जो लोग होते हैं वो इंजेक्शन जो है चेचक का नहीं लगाए रहते हैं। उन लोगों को चेचक का टीका लगवा लेना चाहिए। ये किसी भी उम्र में 2 बार लगता है, सरकारी अस्पताल में चले जाएं, 2 बार लगता है, उसे लगवाएं ताकि वो चेचक से बचे रहें। ये बीमारी जो होती है वो जानलेवा बीमारी नहीं होती है। इसमें जो होता है कि आपको जो है निमोनिया टाइप से हो जाता है, सर्दी होती है, जुकाम होता है, सर में दर्द होता है और फिर उसके बाद पता नहीं चलता है कि ये आपको चेचक है। 1 हफ्ते के बाद ये उभर के बाहर आती है, जैसे आपके मुंह पे दाने आ गए, पीठ में, पेट में दाने आ जाते हैं और ये दाने जो होते हैं चेचक के, ये गोल गोल से पके हुए दाने हो जाते हैं जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। ये एक छूत की बीमारी होती है। जैसे सड़क से आप जा रहे हैं, कोई भी इंसान जैसे जिसको खसरा या चेचक है और उसने छींक दिया, खांस दिया, तो आप बगल से गए तो आपको तुरंत पकड़ लेगा वो और आपको हो जाएगा। ये छूत की बीमारी होती है। और अगर जिस भी मरीज के पक्के दाने हैं जिसमें से पानी निकल रहा है, तो पानी जो अगर किसी जिसको नहीं हुआ है चेचक, उसको अगर वो पानी लग गया तो उसको भी हो जाता है। तो इसलिए आप अपना ध्यान रखें और इसके लिए मैं यही कहूँगी कि बच्चों को गर्म रखें और उनको जो है टीका जरूर लगवा लें। अगर टीका नहीं लगाए तो लगवा लें। और बड़े लोगों के लिए मैं यही कहूँगी कि वो अपना खाना पीना बराबर लेते रहें, पौष्टिक आहार लेते रहें, अपनी इम्यूनिटी को कम ना करें कि ये जो होता है 50 साल से 60 साल वालों को ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है उन लोग की, इसलिए उन लोगों को पकड़ लेता है ये। तो इसमें जो होता है उन लोगों को जो है एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। इसकी एक होम्योपैथिक दवा आती है जो बहुत ही अच्छी आती है। होम्योपैथिक दवा आप ले सकते हैं, होम्योपैथिक दवा से ये ठीक हो जाता है। 72 घंटे के अंदर अगर इसका इलाज तुरंत हो जाता है तो मरीज ठीक हो जाता है। वैसे ये जानलेवा बीमारी नहीं होती है, आप इसके लिए घबराइए नहीं। और जब भी किसी को चेचक या खसरा होता है
तो वो उसको आइसोलेशन रूम में रखें, अलग रखें। और जो भी उस मरीज को देख रहा है वो अपने मुंह पे मास्क लगाए, हाथ में जो है ग्लव्स पहने, ताकि जो उसकी देखभाल कर रहा है उसको वो बीमारी ना लगे। और इसके अलावा मैं यही कहूँगी कि आप लोग डॉक्टर को दिखाएं, इसकी होम्योपैथिक दवा बहुत अच्छी आती है। उन्होंने चेचक का टीका लगवा लिया है 12 या 15 साल की उम्र में, वो फिर जाके एक बार टीका लगवा ले, क्योंकि इस टीके का असर 20 से 30 साल तक रहता है। बुजुर्ग लोग जो होते हैं इसीलिए उन लोगों को ये बीमारी पकड़ लेती, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम रहती है और उनका समय पूरा हो जाता है। तो ये टीका किसी भी समय लग सकता है, लेकिन ये है कि 20 से 30 साल इसका असर रहता है, उसके बाद इसको लगवा लेना है। इसके अलावा मैंने यही कहा है कि बच्चों को आप लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा दें, लिक्विड उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दें। और डॉक्टर जो है उनके दर्द को देख के दर्द की दवा देते हैं, और उसकी क्या नाम से आइसोलेशन में उसको रखें, हवादार कमरे में अलग रखें, घर पर रखें, और डॉक्टर से सलाह लें। और डॉक्टर अगर बताएगा कि इस मरीज का या इस बच्चे को घर पर ही इसका इलाज हो सकता है तो आप घर पर ही इलाज करें। और अगर ये कहते हैं कि नहीं घर पर इलाज नहीं हो सकता तो आपको भर्ती करना पड़ेगा। जैसे वो मुंह से कुछ ना ले तो उसको IV फ्लूइड चलेगा। तो मगर ये बीमारी जो होती है जानलेवा नहीं होती है, आप इसका इलाज जो है घर पर ही कर सकते हैं। सफाई का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पीना है, और सफाई बराबर रखे रहिए आप, तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। नमस्कार।